Hey guys, welcome to your channel. It's Stop Loss. We are here for you to creating content for retailers and small investors to limit their losses and to avoid maximum loss. So दोस्तों, आज की ये वीडियो एक बिगिनर और एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक प्राइस क्या होता है और उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है और स्टॉक प्राइस कैसे वर्क करता है। हाँ जी दोस्तों, हमें पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेसिक की लगेगी, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है इसे समझना। और स्टॉक मार्केट चलता कैसे है इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक प्राइस कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक प्राइस क्या होता है, इसे हम ऐसे समझते हैं। स्टॉक प्राइस यानी शेयर का वह प्राइस जिसमें दो ग्रुप के लोगों की सहमति होती है। एक ग्रुप जिसे हम बायर्स कहते हैं, दूसरा ग्रुप जिसे हम सेलर्स कहते हैं। बायर्स वो जो कि शेयर को उस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं एंड सेलर्स वो जो कि उस शेयर को उस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। जी हाँ, इसका मतलब शेयर मार्केट में एक सेलर और एक बायर का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। स्टॉक प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है? जब भी कोई नई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तब उसके सारे एसेट्स की एक वैल्यूएशन निकाली जाती है और उस एसेट्स की वैल्यूएशन को उसके नंबर ऑफ इशू शेयर से डिवाइड किया जाता है, यानी टोटल वैल्यूएशन ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इससे आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि स्टॉक का प्राइस क्या होता है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ गौर से सुनिएगा। शेयर प्राइस वर्क कैसे करता है? सो दोस्तों, अगर शेयर को बाय करने वाला भी मार्केट में है और शेयर को सेल करने वाला भी मार्केट में है, तो भी ये शेयर प्राइस हर दिन ऊपर नीचे क्यों होता है? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। चलो इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एरिया में एक टमाटर की फैक्ट्री है और उस एरिया में उस टमाटर का प्राइस 50 रुपये पर केजी है। अब अगर वो फैक्ट्री एक दिन में 1000 टमाटर सप्लाई करती है और उसे खरीदने वाले लोगों की भी डिमांड 1000 है, यानी जितनी टमाटर की सप्लाई है उतनी टमाटर की डिमांड है। इसका मतलब प्राइस ना कम होगा ना ज़्यादा। लेकिन अब बारिश के मौसम की वजह से फैक्ट्री 1000 टमाटर के बदले 900 टमाटर प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसे खरीदने वाले लोगों की डिमांड तो अभी भी 1000 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे टमाटर की सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी लिमिटेड चीज़ की वैल्यू हमेशा हाई रहती है। अब अगर हम इसे उल्टा करके देखें, यानी अब फैक्ट्री हर दिन 1000 टमाटर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन लोगों के बीच अब उस टमाटर की डिमांड कम हो चुकी है, यानी सप्लाई उतनी है, डिमांड और कम हो चुकी है। इसका मतलब टमाटर का प्राइस कम होगा। अब अगर हम इस फैक्ट्री को एक XYZ कंपनी और उसके टमाटर को उसके डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब ये हम समझ पाएंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होने का कारण उसकी सप्लाई और डिमांड होती है। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेसिक रूल है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए कमेंट सेक्शन पे यस लिख दीजिए। अगर हम इस स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि टमाटर का जो प्राइस है वो उसकी प्रोडक्शन, उसकी फसल और उसकी क्वालिटी और उस समय के मौसम पर भी डिपेंड करता है। यानी एक शेयर का प्राइस उसके क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी की परफॉर्मेंस और उस कंपनी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप सभी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए काफ़ी सीरियस हैं और आपको यह तीनों चीज़, स्टॉक प्राइस क्या होता है, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है और स्टॉक प्राइस कैसे वर्क करता है, ये भी समझ आ चुका है और आप उस मैट्रिक्स के ट्रैप से निकलना चाहते हैं जिसमें काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपने काफ़ी देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर लोग हमेशा स्टॉक मार्केट के गिरने का ही क्यों वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें यह अच्छे से समझ आ चुका रहता है कि एक अच्छी क्वालिटी और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में गिरावट का मतलब है कि किसी अच्छी फैक्ट्री के अच्छे टमाटर का सस्ता मिलना, जो कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न देंगे
दोस्तों, ध्यान रखें कि कंपनी में गिरावट का मतलब हमेशा कंपनी का खराब होना नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा मौका होता है उसमें इन्वेस्ट करने का, अगर आपको उस कंपनी की गिरावट का रीज़न पता हो तो।